गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये दृष्टांत एक यूरोपियन कंट्री का है जो समुद्र के किनारे है। नॉर्वे हो सकता है, स्वीडन हो सकता है, आयरलैंड हो सकता है, आइलैंड हो सकता है, आपके वेस्ट कोस्ट पर फ्रांस है शायद, और जो कंट्रीज़ हैं तो कोई भी कंट्री हो सकता है, वहाँ की ये घटना है। एक बार की बात है, वहाँ के राजा का एडवाइज़र चला जा रहा था, सामने पास में महल था, तो जो भी गाड़ी होती है, मतलब जो बग्गी होती हैं, घोड़ा गाड़ी होती हैं, उनसे उतर करके पैदल थोड़ा सा रास्ता कवर करना होता था, महल तक जा रहा था। उसके साथ 2-3 सिपाही थे। किनारे पर उसने देखा एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। एक सिपाही से कहता है, तुम्हें पता है कि ये मरा हुआ चूहा भी अगर कोई चाहे, कोई एनर्जेटिक यंग फेलो हो, कोई एनर्जेटिक यंग आदमी हो, तो इस मरे चूहे से भी एक फॉर्च्यून खड़ी कर सकता है, बड़ा पैसे वाला बन सकता है। और इतना कहकर वो आगे बढ़ते चले गए। पास में ही एक जवान लड़का खड़ा था, उसने ये बात सुन ली। उसको पता था कि एडवाइज़र है राजा का, और इसने कहा कि अगर कोई एनर्जेटिक यंग लड़का कोई अगर इस बात को समझे और अपने इंटेलिजेंस को लगाए, अपने विवेक को, बुद्धि को इस्तेमाल करे, तो वो बहुत पैसे वाला बन सकता है। ये बात सुनकर इस लड़के को समझ में आ गया कि एडवाइज़र है राजा का, और इसने बात एवं ही नहीं कही है, ऐसे ही नहीं कही है, इसकी बात में दम है। अब क्या दम है ये तो बाद में समझ में आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस चूहे को उठा लेता हूँ। पूंछ पकड़ के उसने चूहे को, मरे हुए चूहे को उठा लिया और वापस चल पड़ा, क्योंकि इधर तो महल था। वापस चल पड़ा, पास में ही मार्केट शुरू हो जाता था। तो ऐसे लेकर जा रहा था, एक दुकानदार आवाज़ देता है उसको, ए लड़के इधर आ। आता है, ये क्या कर रहा है चूहा, क्या पकड़ रखा तूने हाथ में? तो कहता है, ये मैं यहाँ पड़ा हुआ था, मैं लाया हूँ। अरे ले मुझे दे, मेरी बिल्ली कब से मियाऊं मियाऊं कर रही है, भूखी है, इसको मुझे कुछ खाना देना था, मैं कहाँ से लाऊं उसके लिए खाना? तू ले आया चूहा, मुझे दे। ले लेता है चूहा, बिल्ली के आगे, बिल्ली झपट्टा मार के चूहे को खा जाती है। दुकानदार खुश होकर उसको सिक्के, 2 सिक्के देता है। 2 रुपये मान लीजिए, हम अपनी भाषा में चलेंगे तो 2 रुपये उसको मिल गए मरे हुए चूहे के। अब इन 2 रुपये से, ये पुराने समय की क्योंकि बात है, तो अच्छा स्वीट केक्स इतने बड़े बड़े होते हैं, स्वीट केक्स मीठे मीठे, वो घरों में बनाते हैं लोग, जो बेक करके, ओवन में बेक करके, जैसे केक होता है बड़ा, तो छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं बेक करके। वो उसने खरीदे, 25 पैसे का एक था, तो 2 रुपये के 8 आए। खरीद करके और कुछ पानी लेकर के, पानी भरकर बोतल में, और एक पार्क था पास में, वहाँ पार्क में चला गया। वहाँ कुछ लोग टहल रहे थे, तेज तेज वॉक कर रहे थे। अब पार्क में टहलते हुए लोग भूखे से भी हो जाते, प्यासे से भी हो जाते। अब पार्क में पानी मिलता था, गेट के बाहर नल लगा हुआ था, अब कौन जाए वहाँ? अब ये पानी लेके खड़ा है और स्वीट केक्स लेके खड़ा है। लोगों ने उससे स्वीट केक झट खरीद लिए, मतलब कुछ ज़्यादा पैसे में, यहाँ ये तो नहीं बताया है कितने पैसे में बेचे उसने, कुछ ज़्यादा पैसे में उसके 6 केक बिक गए। वहीं पर पार्क में कुछ फूल तोड़ने वाले लोग, जो फूल तोड़ते हैं और बंच बनाकर बेचते हैं, तो वो फूल तोड़ रहे थे। 2 केक इसके पास बचे हुए थे, वो 4 लोग थे। इसने दोनों को तोड़ा, बीच में से आधा आधा किया, और चारों को कहा कि भाई आप लोग खा लो, आप भूखे होगे, बहुत देर से फूल तोड़ रहे हो। उन्होंने कहा भूख तो हमें बहुत लग रही है। आधा आधा केक चारों जनों ने खा लिया और उससे पानी भी पी लिया। अब वो लोग खुश हो गए, बोले तुमने हमें ऐसे खिलाया है, फ्री में तो हम नहीं लेंगे, ऐसा करो तुम हमसे फूल ले लो थोड़े से। तो एक बंच उसको पकड़ा दिया फूल का। 6 केक के पैसे आ गए, जो बढ़ा के बेचा, पैसे आ गए। एक बंच ऑफ फ्लावर आ गया, जो उसने बाहर जाकर स्ट्रीट पर, मार्केट में लेके खड़ा हो गया। और कोई एक ज़रूरतमंद था उसी समय कि मुझे फूल चाहिए, कहाँ देखूं, और ये खड़ा हुआ था, उससे फूल खरीदे और अपनी जो भी वाहन था उसमें निकल गया, चला गया।
अब इसके पास 6 केक के पैसे और फूल बेचने के पैसे आ गए जो 2 रुपये से कहीं ज़्यादा थे, और उसने फिर से स्वीट केक्स खरीद लिए। आप बोलेंगे पैसा लगा रहा है, खाना नहीं खाता है क्या? खाना घर पे खाता था, उसका घर था, माता पिता थे, यंग लड़का था, कुछ भी बात मन में आ सकती है ना, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ इसीलिए। अब उसने अगले दिन फिर से स्वीट केक्स खरीदे, फिर पहुँच गया पार्क में पानी और स्वीट केक्स लेकर जो अब पहले से ज़्यादा थे, उनको उसने बेचा, फिर वही 4 पीस बचे। अब की बार उसने सबको चारों को एक एक पूरा पीस दिया आज, और पानी भी पिलाया। अब वो और ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने मोटा बंच दिया फ्लावर का। उसने मोटे बंच के 2 हिस्से किए, 2 फ्लावर के बंच जाकर उसने मार्केट में फिर से बेच दिए। अब उसके पास पहले से और ज़्यादा पैसे हो गए। अगले दिन क्या हुआ, एक जोर का तूफान आया। होता है जैसे यहाँ भी गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा, शहरों में आपके ज़ोर की आंधी तूफान चलते हैं। तूफान आया, उस पार्क के कई सारे पेड़ों की डालियाँ टूट टूट कर गिर गईं, और फूल जो थे वो बहुत सारे गिर गए। शाम को जब सब बंद हो गया तूफान, कुछ बच्चे वहाँ खेलने आए। इसने बच्चों से कहा, आओ चलो लकड़ियाँ बीनते हैं और मैं तुमको स्वीट केक्स फ्री इनाम में दूंगा, मेरा ये काम कर दो। सारे बच्चों ने जो उसके पास स्वीट केक्स देखे, सारे बच्चे लग गए, खूब सारी लकड़ियाँ उन्होंने सारी खींच कर ले आए, एक जगह ढेर लगा दिया लकड़ियों का। सारे फूल इकट्ठे किए और उसने उनका बंच बनाया। बच्चे तो स्वीट केक्स खाकर चले गए। इसके पास जो राजा का पॉटर था, कुम्हार था, कुम्हार वहाँ से निकल रहा था। कुम्हार ने कहा, भाई लकड़ी तो मुझे बहुत चाहिए होती है, यहाँ तो ढेर पड़ा है लकड़ी का। तो ये खड़ा हुआ था वहाँ, बोला कि ये मेरा है। कहता है, अच्छा तुम पैसे ले लो, ये ढेर मेरे को दे दो सारा, मैं इसको सुखा लूँगा और मेरे बहुत काम की चीज़ है। कुम्हार ने उसको अच्छे पैसे दिए, राजा का कुम्हार था, और लकड़ियाँ सब भरवा कर एक गाड़ी में, बैलगाड़ी में लेकर चला गया। फूल बचे अब इसके पास, इसने फूल मार्केट में जाकर बेच दिए। अब फूल के भी पैसे आ गए, लकड़ी के भी पैसे आ गए। देखिए इसका एक भी पैसा नहीं लगा है। इसके पास जो स्वीट केक्स थे वो इसने बच्चों को खिला दिए, उस कुम्हार को भी खिला दिए, खुद भी खा लिया, और अगले दिन वो सारी चीज़ें बेच करके उसके पास अच्छे पैसे आ गए। इन पैसों से उसने पार्क के बाहर ही एक ठेला लगा लिया स्वीट केक्स का और पानी का, और कुछ रिफ्रेशमेंट की चीज़ें और रख ली उसने। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जब बच्चे आकर पूछते हैं हम नया काम करना चाहते, क्या काम कर लें। एक लड़का मेरे पास आया, नया काम करना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया उससे, मैंने कितना रुपया लगेगा, कहता है 2 करोड़। मैंने कहा, हे भगवान, 2 करोड़ में तुम काम शुरू करना चाहते हो? भैया मेरे पास अगर आए हो तो मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, एक ठेला लगा लो किसी चीज़ का, वहाँ से शुरू करो, तुम्हें सारी ज़िंदगी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो अनुभव तुम्हारा, साल भर का अनुभव तुम्हारे बहुत काम आएगा जीवन भर। और तुम ये जो 2 करोड़ का लगा रहे हो ना, जो भी तुम लगा रहे हो, बड़ा काम करना चाहते हो, अगर ये डूब गया तो तुम्हारे पिताजी का सारा पैसा गया। हो सकता है तुम लोग कर्जे में आ जाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले आप जीवन का अनुभव लो। एक कोई चाय वाला है, उसने शुरू में एक ठेला लगाया था, ठेले पर चाय बेचता था। उसका बेचने की टेक्निक बड़ी अच्छी थी, लोगों का दिल जीतता था। वो एक नैपकिन फ्री में देता था, एक स्पून डिस्पोजेबल फ्री में देता था, कुछ नमकीन थोड़ा सा रख देता था चाय के साथ फ्री, और कुछ कोट लिख के देता था, पॉजिटिव थिंकिंग का कोट लिखकर एक कार्ड पकड़ा देता था। लोग पढ़कर बड़ा खुश होते थे, और उसकी चाय इतनी चली कि आज वो प्रसिद्ध है भारत में, फलाना चाय वाला। तो ज़रूरी नहीं होता आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगाएं। ये तो एक इंटेलिजेंस होती है, एक यंग आदमी में एक एनर्जी होती है जिसका वो सही इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर बच्चा सोचता है मैं ये काम क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, मैं, अरे भाई कहाँ से, कहीं से शुरू करोगे ना। नौकरी जब कोई शुरू करता है तो नहीं मिलती किसी को लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की नौकरी। मैं इंजीनियर था, मैंने जब नौकरी शुरू करी मुझे 950 रुपये महीने की नौकरी मिली थी 1978 में, 1978। और मेरे मकान का किराया जो मैं देता था वो 900 रुपये था दिल्ली में, गुलमोहर पार्क में। 50 रुपये जो बर्तन
करने आती थी वो लेती थी महीने के। मेरी तनख्वाह वहीं पर पूरी हो जाती थी। घर से मैं आटा, चावल, दालें घर से लेकर जाया करता था यहाँ से, अपने घर से। तब मैं खाना खाता था। कहीं से शुरू करता है ना आदमी। मत सोचो बड़ा काम करना है। खैर आगे चलते हैं इस कहानी में। और इसने एक रिफ्रेशमेंट का एक ठेला लगा लिया और वो धीरे धीरे चलने लगा। अब पार्क में से एक और काम होता था, घास काटने वाले लोग आया करते थे। कभी आपने देखा होगा बरसातों के बाद में घास काटने वाले लोग बहुत घूमते रहते। पूरी सर्दियाँ वो घास काट काट के जानवरों के लिए, अपनी गाय है और जिनके पास जो भी जानवर है ले जाते हैं, बकरियां हैं ये वह पालते हैं, उनके लिए ले जाते हैं। तो वहाँ घास काट के लोग ले जाया करते थे, तो वो उनको फ्री में आधा आधा केक खिलाया करता था। उनसे जान पहचान कर ली उसने। वो कहते कि बदले में कुछ तो ले लो भैया, तो कहता कि नहीं अब मैं समय आएगा तो ले लूँगा। कुछ समय बीता, पता चला कि उस शहर में, राजा के उस शहर में कुछ घोड़ा बेचने के लिए एक मेला लग रहा है और जगह जगह से लोग अपने घोड़ों को लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर घोड़े बिकेंगे। एक पैठ बोलते हैं उसको हिंदी में। गाय, भैंस, खच्चर, घोड़े, गधे, ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन के जो जानवर होते हैं बिकते हैं उसमें। तो घोड़ों का मेला था। अब मेले में तो देखिए घोड़े आए हैं तो घास भी खाएंगे, उनको खाने को कुछ चाहिए, चना वना चाहिए। तो इसने उन घास वालों से कहा भैया कल मुझे आप सारी घास दोगे और आज अगर आप काट के ला रहे हो तो वो भी दोगे और कल की भी दोगे और वो सारी घास मुझे आगे बेचनी है। उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे आपको। पैसे हम आपसे कम लेंगे, जितने हम लोगों से लेते हैं उससे बहुत कम लेंगे, क्योंकि आपने कई दिन हमको स्वीट केक खिलाया है फ्री में। और अगले दिन खूब सारी घास उसको मिली, आज की भी कल की भी, सारी भरकर। उसके अगले दिन मेला था, वो पहुंचा मेले में और उसकी सारी घास घोड़े वालों ने खरीद ली और उसको काफ़ी अच्छे पैसे मिले। और अब उसने वो ठेले की जगह एक छोटा सा एक शॉप बाहरी, एक जैसे खोखा लगा लेते हैं ना, तो एक स्टॉल खोखा लगा लिया। अब वहाँ खोखे से वो अपना सामान बेचने लगा। अच्छा लकड़ी वकड़ी का वैसा नहीं, स्टाइलिश एल्युमिनियम का बना हुआ, अच्छा देखने में बहुत सुंदर बना लिया उसने। वो शॉप जैसा लगता था, छोटी शॉप। समय बीतने लगा, इसके स्वीट केक्स अच्छे बिकते थे, सामान बढ़ गया थोड़ा। इसको खबर मिली कि हार्बर पर एक शिप आ रहा है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे, आते रहते थे वहाँ शिप समय समय पर। तो अब इसके सामने पहली बार इस तरह से एक मौका आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग आया करते थे और वो उनको केक और पानी और जूस भी रखने लगा था, उससे लेते थे। उसकी जान पहचान थोड़े से लोगों से हो गई थी, उनमें एक ज्वेलर भी था। बातों बातों में उसने पूछ लिया था कि ज्वेलरी का आप क्या क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ लोकल, हमारे एरिया में स्टोन्स पाए जाते हैं, जो रूबी स्टोन्स हैं उनकी कटिंग कराकर मुश्किल से मुझे 50 रुपये का एक स्टोन पड़ता है और मैं 2000 का उसको, बाहर से जो टूरिस्ट आता है उनको 2000 का बेचता हूँ। लोकल आदमियों को तो उसके बारे में मालूम है, तो वो तो 200 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा, उनको मैं 2-2 हज़ार का बेचता हूँ जो फॉरेन टूरिस्ट आता है। अच्छा, उसको पता हो गई थी ये बातें। अब वो क्या हुआ, शिप आया तो वो शिप पर पहुँचा और कैप्टन से जान पहचान करी। सर मैं कुछ यहाँ पर ये स्वीट केक्स हैं मेरी अच्छी, आप खा कर देखिए पहले। कैप्टन ने कहा कर देखिए भाई है तो बहुत अच्छी, क्या मैं इनको बेच सकता हूँ आपके जो यात्री हैं? बोले हाँ चले जाओ बेच लो। गया डेक पर गया, वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट थे, तो उन टूरिस्ट लोगों में बात चल रही थी हम घूमने जाना चाहते हैं, मार्केट कौन घुमाएगा, हमको लोकल गाइड कोई होना चाहिए। इस लड़के ने तुरंत ऑफ़र किया कि मैं आपको घुमा सकता हूँ। कैप्टन से बात करी, कैप्टन ने अलाउ कर दिया। कुछ लोगों का झुंड लेकर ये मार्केट में गया और उस ज्वेलरी की शॉप पर ले गया खास, जो उसकी जान पहचान हो चुकी थी। और वहाँ लेकर के पहुँचकर उनको कहा आप यहाँ लोकल चीज़ें हैं, देखिए कितना बढ़िया ये यहाँ पर पत्थर होता है रेड कलर का। सब बोले रूबी है, तो रूबी है।
पहचानते सब थे, पर उन्हें पता था ये बहुत कॉस्टली होता है उनके देशों में। ये साइड में ले गया उसको, ज्वेलरी वाले को, ओनर को। सर आज आपकी दुकान पर मैं इनको लेकर आया हूँ, मुझे कुछ कमीशन आपको देना होगा। बोले ज़रूर ज़रूर, बिकवाओ तुम सामान में, हम ज़रूर देंगे कमीशन। और उन लोगों को उसने खास रूबी पर जोर डाला कि ये लीजिए, आप यहाँ की लोकल है। और 2-2 हज़ार रुपये में कई सारी रूबी बिक गई उसकी शॉपकीपर की। उसको तो मज़ा आ गया। अभी लड़के को सब मालूम था, 50 रुपये की रूबी आपने 2000 की बेची है। अच्छा डिस्काउंट उसको मिला। अब कितना अच्छा मिला, यहाँ खोला नहीं है उन्होंने, कितना अच्छा मिला होगा आप सोच सकते हैं। 50 रुपये की चीज़ 2000 का कोई बेच रहा है, मैं बिकवा रहा हूँ, तो मैं उससे बोल सकता हूँ 500 रुपया मैं लूँगा और वो देगा। क्योंकि जो उसकी रूबी बिकती होगी, मान लीजिए दिन में 1, फॉरेन टूरिस्ट आ गया तो 2, 4, और आज उसकी 20 बिक गई। उसने तुरंत 500-500 रुपये के हिसाब से उसको पैसे दे दिए। ये व्यक्ति पहुंचा कैप्टन के पास, सर आज बहुत अच्छे से सेल हो गई है और इसका मैं आपको कुछ परसेंटेज देना चाहता हूं। और कुछ परसेंटेज उसने कैप्टन को दिया। कैप्टन बड़ा खुश, बोला जब जब मेरा शिप आएगा इस हार्बर पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। इस तरह उस आदमी ने कुछ कैप्टन से दोस्ती कर ली, 1, 2, 3, 4 कितने थे जो भी थे। और जब जब उनके शिप आते वो यात्रियों को ले जाता, सामान खरीदवाता, कमीशन लेता, और अब तो वो काफ़ी पैसे वाला हो गया। उसकी एक खास आदत थी, स्वीट केक्स को आपने सुना होगा, शुरू में वो फ्री खिलाया करता था लोगों को, गरीब लोगों को, बच्चों को। फिर उसने जैसे शिप पे गया तो यात्रियों को बेचा और कैप्टन को फ्री में खिलाई। इस तरह वो करता था। आप ये अज्ञात सेवा देख रहे हैं उसकी। और वो धीरे धीरे बहुत पैसे वाला हो गया। अब उसको याद आया कि मैं पैसे वाला हुआ कैसे। किसी दिन होता है ना, आदमी बैठकर सोचता है। तो ये सोच रहा था कि मैं पैसे वाला हुआ कैसे। तो उसको याद आया कि वो दिन था जब राजा का एडवाइज़र जा रहा था 2-3 सिपाहियों के साथ, और उसने कहा ये मरा हुआ चूहा पड़ा है, कोई यंग एनर्जेटिक लड़का हो जिसके पास इंटेलिजेंस भी हो तो इसी से वो अमीर आदमी बन सकता है। और आज मैं बन गया हूँ। झट उसने काफ़ी सारा पैसा उठाया और उन एडवाइज़र के पास पहुँचा जो थोड़े बुज़ुर्ग हो चुके थे। पहुँचा कि ये सर आपके लिए। कहता है वो आप कौन हो भाई? बताया, सारी कहानी उसने बताई कि उस दिन आपने ऐसे ऐसे बोला था और मैंने आपकी राय को सुन लिया, माना, आपके वचनों पर विश्वास किया। देखिए यही तो बात होती है ना। एक तो होता है हम गुरु के वचनों को सुनते हैं, अरे ये तो एक ही बात बोलते रहते हैं। एक होता है हम गुरु के वचनों को वज़न देते हैं, उनकी बात को महत्व देते हैं, उनकी बात को समझते हैं, उनकी बात को हमें लगता है कि ये हमारा भला चाहते हैं, मानते हैं उनकी बात और हमारा जीवन बदल जाता है। दादा भगवान ने एक बात कही, इंटेलिजेंट लोगों को ही ज्ञान नहीं लगता। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने को समझते हैं उनको ही ज्ञान नहीं लगता। वो गुरु से फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनको अपनी अकल का अहंकार होता है और वो अहंकार उनको ले डूबता है, वो कहीं नहीं पहुंचते। ऐसे बहुत सारे आए और गए और बस। यहाँ चाहिए सीखने वाला। नंबर 3 के गुणों में मैंने पढ़ा, दे टेक ऑर्डर्स वेल, दे गिव ऑर्डर्स वेल। जब आप अपने बॉस के ऑर्डर्स को अच्छी तरह स्वीकार करोगे तो कल को आप बॉस बन के अच्छी तरह ऑर्डर दे भी पाओगे। आप सुनोगे नहीं तो आप ऑर्डर दे भी नहीं पाओगे। आप काम सीखोगे नहीं तो काम करा भी नहीं पाओगे। सीधी बात है। आप खिचड़ी बनाना सीखोगे नहीं तो खिचड़ी बनाना सिखा नहीं पाओगे। आपको आती ही नहीं है, कैसे सिखाओगे? कोई भी चीज़, गाजर का हलवा एक टिपिकल जॉब है बनाना। आप सीखोगे नहीं तो बनाना कैसे सिखाओगे? ये बात होती है। तो वंस यू टेक ऑर्डर्स वेल, यू गिव ऑर्डर्स वेल। तो इसने, लड़के ने उन एडवाइज़र की नसीहत को पकड़ा, समझा, विश्वास किया,
चला उस पर, इंटेलिजेंस लगाई अपनी, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और उसने 10,000 गोल्ड कॉइन्स एडवाइज़र को दिए। एडवाइज़र बहुत चक्का रह गया। उसने उस लड़के के बारे में पूछा, समझा और कहा कि मेरी बेटी शादी लायक है, मैं चाहता हूँ तुमसे अपनी बेटी का विवाह कर दूँ। तुम जैसा योग्य लड़का मुझे नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पैसे वाले मिल जाएंगे जो अयोग्य होंगे, जो कमाना नहीं जानते होंगे, केवल बस कमा रहे हैं, बाप दादाओं का मिला हुआ है तो लगे हुए हैं उसमें बिजनेस में। वो जानते नहीं पैसा कैसे पैदा किया जाता है, 1 का 2 कैसे किया जाता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 कैसे करते हैं, ये तुमने सीखा हुआ है। और तुम जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते क्योंकि तुमने मरे चूहे से राइज किया है। तुम जीवन में कभी फेल नहीं हो पाओगे, तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। कहानी बहुत जगाने वाली है। हर आदमी को अपनी अकल और दूसरे का पैसा ज़्यादा लगता है। अकल मेरे पास ज़्यादा है, पैसा दूसरे के पास ज़्यादा क्यों है। उसको यही नहीं समझ में आता बिना अकल के पैसा पैदा नहीं होता। नहीं वो तो उसे है, नहीं करते रहो, ऐसा नहीं है। अगर पैसा है भी किसी के पास बाप दादे का तो बर्बाद कर देगा। उसको पैदा करना नहीं आता तो क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। अगर उसके पास है आज भी पैसा, उसके पास अकल है। एडवाइज़र पहुंचा राजा के पास। राजन, मैं अब बड़ी उम्र का हो चला हूँ और मेरी अब अकल उतना बढ़िया नहीं काम करती है। ये लड़का ऐसे से पूरी बात बता दी और मैंने अपनी लड़की की शादी इससे कर दी है, अभी मेरा दामाद है। और कैसे इसने कहानी सुनाई राजा को। एक मरा चूहा, एक भूखी बिल्ली, स्वीट केक्स, फ्री टू फ्लावर पिकर्स, फूल तोड़ने वालों को फ्री दिया। उन्होंने एक बंच ऑफ फ्लावर दिया, ये बेचता रहा। उसके बाद स्टॉर्म आया, लकड़ी के बहुत सारी इकट्ठी हुई, बहुत सारे फूल इकट्ठे हुए। बच्चे खेल रहे थे पार्क में, उनको स्वीट केक्स फ्री में दिए। उन्होंने ब्रांचेस कलेक्ट की, फ्लावर तोड़े, मेड बंचेस। राजा का कुम्हार आया, उसने सारी लकड़ी खरीदी, फूलों को मार्केट में बेचा, रिफ्रेशमेंट स्टॉल लगाया। जो ग्रास कटर होते थे उनको फ्री में दिया स्वीट केक। और उसके बाद जो हॉर्स सेल हुई उसका मेला लगा, सारी घास ले जाके बेची, बहुत अच्छे पैसे मिले। रिफ्रेशमेंट शॉप बड़ी हो गई, बढ़िया हो गई। उसके बाद शिप आया हार्बर में, वहाँ पर जाकर स्वीट केक्स को बेचा। जो भी शिप आए उसने कैप्टन से दोस्ती करी, उसको बिजनेस ऑफर दिया और उन पैसेंजर्स को लोकल गाइड बन के मार्केट घुमाया। रूबीज़ बिकवाई, रूबीज़ में कमीशन लिया और उस कमीशन को कैप्टन को जाकर भी दिया उसका परसेंटेज। और वो धीरे धीरे पॉपुलर हो गया और पैसे वाला हो गया। उसने एडवाइज़र को नहीं भूला, वो जिनकी सीख से वो आज पैसे वाला हुआ था, उनके पास गया और एक बड़ा सा शेयर अपनी वेल्थ का उनको दिया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और राजा के यहाँ उसको एडवाइज़र बनवा दिया। इस सारी कहानी राजा के सामने जब आई तो राजा बहुत खुश हुआ कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, एक मरे चूहे से कहाँ तक पहुँच गया है। आज आपका दिन है, कोई मरा चूहा मिले तो उसको बेच देना। आप कहेंगे ये कहानी है, आपको सुनने में सच नहीं लगी ये कहानी, कोई नहीं कर सकता ऐसा। बात मरे चूहे की नहीं है, बात है एक छोटा बिजनेस करके धीरे धीरे बढ़ते जाना और उसके लिए एंथुसियास्टिक करिस्मेटिक पर्सन चाहिए, है ना। वो चाय वाले का जो मैंने आपको बताया, उसने क्या किया, चाय के साथ उसने एक पेपर नैपकिन रखा, एक स्पून रखी, थोड़ा सा नमकीन रखा और एक कोट लिख के, एक पॉजिटिव कोट लिखकर घर पे जाकर रोज़ पॉजिटिव कोट्स लिखा करता था। और समय के साथ साथ 100 कोट उसको लिखने पड़ते थे रोज़।
और वो अगले दिन चाय के साथ दिया करता था और लोग पढ़ के बहुत खुश हुआ करते थे और उससे बातें किया करते थे। वो पॉपुलर हो गया, उसकी चाय की सेल बढ़ती चली गई और वो भारत में उसकी चेन बन गई है चाय की। और उसने एक काम ये भी किया, जैसे मैंने आपको सुनाया, कोई गरीब होता था उसको फ्री चाय पिलाता था। और वैलेंटाइन डे पर उसने अपने शहर में पोस्टर लगा दिया अपने शॉप के आसपास, फ्री चाय ऑन वैलेंटाइंस डे। और बहुत सारे लड़के लड़कियां आए और उसके यहाँ चाय पी उन्होंने। और वही उसने पूरा किया, वही छोटा सा एक ट्रे सा जो होता है डिस्पोजेबल, उसमें चाय रखकर, देखिए 10 रुपये की चाय सब देते हैं और 10 रुपये की वो भी देता था। उसको बचता बहुत कम था, लेकिन वो सारा पैसा टर्नओवर में लगा देता था। इसको टर्नओवर कहते हैं। एक बार आप पॉपुलर हो गए, उसके बाद तो फिर बढ़िया ही बढ़िया है। एक बार लोगों का विश्वास जम जाए, एक बार आप पॉपुलर हो जाओ, एक बार लोग आपको जान जाएं, मेहनत तो बहुत है, हार्ड वर्क। और उसने एक काम करा, मैं अक्सर इस बात को लेता, 5 पॉइंट्स धीरू भाई अंबानी ने बताए अपनी सक्सेस के, उसमें 3 थे हार्डवर्क, चौथा था शेयरिंग ऑफ वेल्थ। और इसने यही करा, लड़के ने, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। और चाय वाले ने भी यही करा, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। जितना पैसा कमाता था उसको रिटर्न में लगाता था, घुमाने में लगाता था, टर्नओवर में लगाता था और मेहनत करता था। 100 कोट्स पॉजिटिव लिखना रोज कोई आसान बात है? जिस लड़के की कहानी हमने ली, मरा हुआ चूहा उठा के कौन ले जाएगा, उसने किया ये काम, एडवाइज़र की बात को माना। बात ये नहीं थी कि मरा हुआ चूहा, बात ये थी उसने एडवाइज़र की बात को माना। और उसके बाद एडवाइज़र को शेयर दिया उस वेल्थ का। और जब उसने शुरू किया काम तो कितने लोगों को फ्री में खिलाया अपना सामान। देखिए, एक एक बात समझने वाली है। मैं बार बार क्यों एक ही कहानी को आज लेकर बैठा हूँ, लगभग आधा घंटा हो चुका है, मैं एक ही कहानी को सुना रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए कि जीवन में तरक्की करना है तो कैसे कर सकते हो। कोई काम छोटा नहीं होता। नंबर 1, फॉरेन में किसी का बच्चा कहता है मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ, कहता है हम तो पैसे वाले, कारपेंटर बनेगा तू? नहीं, वो कहते बनो बेटा, तुम कारपेंटर बन के राइज करोगे। और उसके बाद में फर्नीचर की शॉप हो जाती है, फर्नीचर का शोरूम हो जाता है और करोड़पति हो जाता है। बात है मेहनत की, लगन की, शौक की, जुनून की। रह करने वाले, अपने काम को टालने वाले, प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लोग, आलसी लोग, ये कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में। कितना ही पैसा दे दो इनको, ये कुछ नहीं कर पाते। बढ़ते हैं शाही सवार मैदान जंग में और गिरते हैं शाही सवार मैदान जंग में। वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल हैं। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट रोड्स एंड आइडियाज़ टू सक्सेस। एक आइडिया हर जगह काम नहीं करेगा, अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग रास्ते होते हैं, सबके अलग चीज़ें होती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। जब आप मार्केट में निकलते हो तो आप 50 चीज़ें देखते हो। काम करने वाला उन 50 चीज़ों को देखता है, नहीं करने वाले को कुछ नहीं दिखाई देता। उसको दुकानें दिखाई देती हैं, सामान दिखाई देता है, जाता है, सामान लेके आ जाता है, उसे कुछ नहीं मालूम क्या हो सकता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। और एडवाइज़र की सलाह तो वो लेता ही नहीं है, इगोइस्टिक है ना। और किसी को फ्री में कुछ दे नहीं सकता। बचपन से सीखा है अकेले खाना बेटा, छुपा के खाना, अपने टिफ़िन को, डिब्बा को ऐसे ढक्कन को खोल के खाना, कोई देख न ले तुम्हारे खाने को, और देना किसी को मत। ये तो उसकी ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड की क्या फीडिंग है? देना मत, लेते रहना। ऐसा होता नहीं है। एक दिन की घटना याद आ गई। एक लड़का हमारे गेट पर आया कि मुझे स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है, तो आप दे सकते हैं? मैंने कहा 1 शर्ट पे दे सकते हैं, तुम सत्संग में आना एवरी संडे। दे दिया था, आया था, सत्संग में आया था। आता रहेगा तो उसको आगे फीस मिलेगी और नहीं आएगा तो नहीं मिलेगी, सिंपल। एक बार तो करना ही होता है, रिस्क लेनी होती है, काम करना ही होता है। ज्वाइन करता रहेगा, आता रहेगा तो मिलता रहेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला है। आप जीवन में दोगे तो लौट कर आपको मिलेगा। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। नहीं दोगे कुछ नहीं मिलेगा।
किसी को भी दुनिया संसार में जब सामान लेना होता है तो पैसा देना पड़ता है, और जो लोग बेईमानी करते हैं उनको सामान दोबारा नहीं मिलता है, वो कहीं और से ले लेते, बेईमानी करते रहते हैं और बदनाम हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। तो जहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, कैसे एक लड़के ने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और सुनने में कहानी, बिल्कुल कहानी मतलब घटना है, ये दृष्टांत है यूरोपियन कंट्री का, इसमें देश का नाम नहीं दिया है। वहाँ एक ऐसा हुआ था, एक घटना हुई थी, लेखक ने बताया है। तो हम सबके सीखने की बात है, कोई काम छोटा नहीं होता, दिल से करना होता है और सबके हित के लिए जीना होता है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। कैप्टन से सेवा ली तो कैप्टन को हिस्सा दिया, एडवाइज़र की बात मानी तो एडवाइज़र को हिस्सा दिया, दुकानदार से रूबीज़ का कमीशन तय करा तो उसका माल बिकवाया, कमीशन लिया। इसमें बुराई नहीं है। आप बोलेंगे ये कुछ अच्छी बात है कमीशन लेना, क्यों? ये तो जायज़ है, ये तो लॉफुल है, अंडर लॉ है ये, कि आप किसी का सामान बिकवाते हो और तो आपको कमीशन जो मिलता है वो आपका अधिकार है उस पर, क्योंकि वो तो बेचता ही था 2000 का एक रूबी, वो तो बेचता ही था। फॉरेनर्स को वो 2000 की एक रूबी उससे कम नहीं बेचता था, उसने उतने की बेची। ज़्यादा पैसा गलत नहीं कराया उसने कि इनको 2500 की देना, नहीं, ये गलत बात है। 2000 की 2000 में, लेकिन प्रॉफिट इतना ज़्यादा था कि उसको हिस्सा मिला। ये बात है, समझने की बात है, हर बात को समझना है। कोई सोचेगा तो फिर तो हम बेईमानी भी कर सकते हैं, फिर तो हम उससे कहते 2000 में नहीं 2200 में देना, और 200 ये और 200 वो, 400 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। बेईमानी भी हो जाती और मिलते 400, और अब उस दुकानदार ने दिए उसको 500 और बेईमानी भी नहीं की बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? बेईमानी से जो लोग सोचते हैं पैसा पैदा होता है, ये उनका मिथ है, मिथ्या भ्रम है। ये थोड़े दिन चलता है ऐसा काम, ज़्यादा नहीं चलता है। मैंने तो यही देखा है, बेईमानी से आदमी ज़्यादा नहीं चलता। मेरा तो यही अनुभव है, पता नहीं आप लोगों का जैसा भी अनुभव है, मेरा ये अनुभव है, और मेरे गुरु का यही अनुभव है। मेरे गुरु ने हमेशा मुझे ईमानदारी सिखाई। बेईमानी कभी मत करना किसी के साथ भी, ठीक है ना? गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।